हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक का 5.2 एक्सरसाइज। तो मैंने आपको 5.1 पढ़ा दिया है। अगर आपको वो देखना हो तो डिस्कशन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है मैंने, वहां पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो पहले देखिए, जब जाके समझ में आएगा आपको। एंड करते हैं स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास 5.2 में। 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में आ चुका हुआ है स्क्रीन पे। The fill in the blanks in the following table, comma, give date A is the first term, comma, D the common difference, N the n term of the AP। तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। अब इसको निम्नलिखित सारणी में और रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP को A उदाहरण D और N पद है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, ये आपको रिक्त सारणी दे रखी है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे है आपके पास A 7 है, B 3 है, N 8 है और N की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, उसमें D फाइंड करना है, और थर्ड क्वेश्चन में आते हैं उसमें A फाइंड करना है, और फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं उसमें N फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं इनको और इसको निकालते हैं। इसमें फर्स्ट लेते हैं अपन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट दे रखा है, यहाँ आपको ये A क्या है, A दे रखा है। A क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद A। यहाँ पे D क्या है, सार अंतर बोले तो कॉमन डिफरेंस, ये क्या है आपके पास 3। और यहाँ पे दे रखा है आपको nवी टर्म मतलब nवा पद, ये क्या दे रखा है आपको 8। तो आपको an निकालना है, फाइंड an फाइंड करना है मतलब निकालना है आपको। तो उससे कैसे निकालोगे आप, तो आपको पता होगा an का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला नोट कर लिया आपकी बुक में, और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी। a फर्स्ट टर्म, n वा जो पद होगा, और d क्या है, सार मतलब कॉमन डिफरेंस, an फाइंड करना है यहाँ पे। तो an इक्वल टू a क्या है, फर्स्ट टर्म पहला पद 7 है, और कोष्टक यहाँ पे है प्लस का चिन्ह। तो n क्या दे रखा है यहाँ पे, 8 दे रखा है, 8 माइनस 1, d की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 3 दे रखी है। तो आप क्या करोगे, an इक्वल 7 प्लस, यहाँ 8 में से 1 गया तो 7 इंटू 3, तो 7 3 7 3 जा 21, यहाँ 7। तो an की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 28। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर दोगे, क्या आ रही है an की वैल्यू आपके पास लास्ट टर्म 28 आ रही है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो आते हैं इसके पहले क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अब आता हूं मैं इसको रफली कर देता हूं। तो इसमें जो वैल्यू दे रखी होगी उसको निकाल लेता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पीछे जाके। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें। सेकंड क्वेश्चन में a की वैल्यू दे रखी है आपके पास -18 फर्स्ट टर्म है ना, और d फाइंड करना है। यहाँ पे d नहीं दे रखा तो क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं। और उसके बाद n दे रखा है आपके 10, और an क्या दे रखा है आपके 0 दे रखा है 0। तो आपको सब वैल्यू दे रखी है, आपको d मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब सार अंतर ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूला पता होगा आपको, a प्लस n माइनस 1 d, ये याद रखना आपको। an की वैल्यू 0 आ रही है आपके पास, ये रही। a की वैल्यू आपके पास -18 है, प्लस n की वैल्यू आपको 10 दे रखी है -1, और d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू ऐसे कैसे रख दो। उसके बाद -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9d। आप क्या करोगे, 9 को इधर रहने दो और 8 को इधर भेज दो, तो 18 प्लस के। अब 9 18, 9 को नीचे भेज दो, 9 9 दूनी 18। तो d बराबर आपका आ चुका है, d बराबर आपका आ चुका है, d बराबर 2। d बराबर आपका आ चुका है 2। तो यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 2 लिख दोगे, तो फिल कर दोगे आप फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो आते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसमें थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे थर्ड। हाँ, तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
थर्ड क्वेश्चन में a की वैल्यू नहीं दे रखी है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। d की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे -3 रख दो। यहाँ पे आपको दे रखी है n की वैल्यू 10, नहीं नो 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 नो, यहाँ पे दे रखी है 18 और an की वैल्यू दे रखी है आपको -5। तो इस फॉर्मूला पुट करिए आप। an की लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म अंतिम पद -1 क्या -5। तो उसके बाद ये क्या है, आपको क्वेश्चन मालूम है तब ये तो फाइंड ही करना है। और n की वैल्यू 18 है आपके पास, 18 -1, d की वैल्यू आपके पास -3 है। इसको सोल्व करोगे -5 इक्वल a + 17, ये क्या आ जाएगा आपके पास 18 से तो 17 इंटू -3। उसके बाद क्या करोगे, इसको इंटू कर दोगे आप। हाँ, उसके बाद इंटू करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, आप क्या करो, इसको एक को इधर ही रख लो और इसको इधर 1 5। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद क्या करोगे, 17 51 41 आएगा, ये माइनस का a इक्वल टू -5। और यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे करते हैं, चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू इधर रहने देंगे, a की वैल्यू इसको इधर भेज देंगे। तो a की वैल्यू मैंने इधर रहने दी, तो -5 अपने पास, -5 इसको इधर भेज दिया, तो +51 आ चुका है। उसके बाद आप क्या करोगे, क्या करना है, -5 अब 51, तो आपके पास बच जाएगा 46। तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास 46 बच जाएगा यहाँ पे। तो आपका a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 46, आप क्वेश्चन मार्क की जगह फिल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफली कर देता हूँ मैं इसको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, a की वैल्यू है आपके पास -18.9 एंड d की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5 एंड n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू 36 दे रखी है आपको। तो आते हैं इसमें फिल करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सब गिवन है और ये फॉर्मूला है अपने पास, और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो an क्या है आपके पास 36 इक्वल a की वैल्यू क्या है आपके पास -18.9 और प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है एंड d की वैल्यू आपके पास 2.5 आ चुकी है। एंड इसको क्या करोगे आप 3.6 इक्वल -18.9 प्लस इसको अंदर इंटू कर दोगे 2.5 n - 2.5। अब क्या करोगे, माइनस के 18.9 में से 2.5 सब्ट्रैक्शन कर दोगे, मतलब माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की वैल्यू, माइनस का चिन्ह आएगा आपके पास, साइन आएगा, तो आपको माइनस का होगी ये वैल्यू, तो आपके पास ये आएगा माइनस का 4 पॉइंट, ये आ जाएगा आपके पास 61 माइनस का और प्लस का 2.5 n आ जाएगा। तो इसमें से आपने इसको घटा दिया और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह आ गया, तो 3.6 ऐसा कैसे लिख दिया। फिर क्या करोगे आप ये करोगे, इसको इधर पुट कर दोगे 2n की वैल्यू, तो 2n इधर रख देते हैं, 2n/5 इक्वल आप क्या करोगे, इसको इधर भेज दोगे, तो यहाँ पे है आपके पास 3.6 प्लस माइनस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है आपको 16.4 प्लस का हो गया, तो इसको प्लस करते हैं, 10 आ गया 0.68, ये हो गया आपके पास, ये हो गया 8 18, तो 18 हो चुका है और ये हो गया 2.5n। उसके बाद n इक्वल टू 18.0 अपॉन 2.5, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब 0 के बाद कोई भी संख्या होती है तो हमेशा ऊपर 10 आ जाता है, तो 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद देखो आप, आपके पास क्या हो गया, यहाँ बच गया आपके पास, तो आपने यहाँ पे सही किया है क्या, ये हो गया 0, 1 से 6 7 8 ना, यहाँ पे 9 आ जाएगा, नो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं 5.2 के। इसमें बोला गया है चॉइस द करेक्ट
चॉइस द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, मतलब सही क्रम का उसमें करना है, सही ढूंढना है इसमें सही, मतलब सेलेक्ट द बेस्ट कौन सा आएगा, 97 आएगा, कौन सा 30 तब। अब इसमें पहला पेज, तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में पहले। चॉइस द करेक्ट चॉइस इज द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको हिंदी में, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और औपचारिक रूप कीजिए। मतलब यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट दिया हुआ है 13 टर्म ऑफ एपी 10,7,4 इज, उसमें 30 टर्म क्या हो, ए ऑप्शन दे रखा है 97, बी 77, सी -77 और डी -87। तो 30 टर्म ज्ञात करनी है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड का फर्स्ट आते हैं। तो एपी दी क्या दे रखी है आपको, एपी दे रखी है मतलब अर्थमेटिक पोर्शन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो समांतर श्रेणी। ये क्या दे रखी है आपको, 10 दे रखी है, 7, 10, 7,4, यहाँ तक दे रखी इस यहाँ तक। तो आपको यहाँ तक दे रखी, इसमें आपको 13वीं टर्म ज्ञात करनी है। आपको an 13वीं टर्म ज्ञात की, an में 13वीं टर्म, तो ये ज्ञात करना आपको, फाइंड करना है। तो 4 ऑप्शन है, उसमें कौन सा आएगा इसको निकालते हैं। तो ए टर्म, फर्स्ट टर्म ये दे रखी है आपको, तो a1 फर्स्ट टर्म 10 आ गई। और सेकंड टर्म, अब आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड निकालना, पहले कॉमन डिफरेंस बोले तो सारवंतर, सारवंतर क्या आएगा, तो सारवंतर a2 में से a1 टर्म माइनस कर देंगे, तो a2 में से a1 टर्म माइनस कर देंगे, तो a2 क्या है 7 और a2 क्या है 7, a1 क्या है 10, तो आएगा यहाँ पे माइनस का 3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। उसके बाद यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे 830, मतलब an, ये कहाँ पे an की जगह है, n क्या है यहाँ पे 30 है, तो n इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 30 आएगा। तो a 30 टर्म ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला a प्लस n-1d। इसको फॉर्मूले को याद कीजिए और ये आपके काम आएगा। तो वैल्यू पुट करना है ओनली फॉर a 30 इक्वल टू, a की वैल्यू 10 आई है और n की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 30 -1, d की वैल्यू क्या आई थी -3। 830 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 प्लस ये हो जाए 29 इंटू -3। उसके बाद इसको क्या करना है, इंटू कर देना है मेरे को, तो 87 प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे साथ, माइनस हो जाएगा 10, 830। तो यहाँ पे आ जाएगा 830 आपके, आप निकालोगे यहाँ से 830 इक्वल टू 830, यहाँ पे निकाल लोगे 10 में से 87 माइनस कर दोगे, तो आपके पास आएगा, यहाँ पे छोटी संख्या घटा रहा है, तो आपके पास आएगा माइनस होगा माइनस का, तो 77। तो यहाँ पे माइनस का 77 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका हुआ है सी। तो इसको करेक्ट मानते सी को। और नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा और आपने इसको उतार लिया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। इसकी टर्म 11 टर्म याद करनी है। एपी क्या दे रखी है यहाँ पे आपको, सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन। तो एपी क्या दे रखी है आपको 3 माइनस का कोमा माइनस का हाफ कोमा 2 कोमा डॉट डॉट डॉट। ये आपकी बुक का क्वेश्चन चल रहा है, तो बुक खोल के बैठ सकते हो, कोई इसमें झिझक वाली बात नहीं। तो आपके पास फर्स्ट टर्म आपको ए, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है A1, ये माइनस का 3 दे रखा है। अब सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करने पर आपको डी प्राप्त हो जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस बोले तो सारवंतर प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस का हाफ माइनस का A1 माइनस का 3, तो माइनस माइनस होने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1। तो यहाँ 2 1 जा 2, ये 1 प्लस 6, तो यहाँ आ जाएगा 5/2। तो डी क्या आया आपके पास 5/2 आया, मतलब कॉमन डिफरेंस आया। उसके बाद n की वैल्यू,
n क्या 11 टर्म ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे ए 11 टर्म ज्ञात करनी है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दो, n बराबर क्या हुआ, 11 टर्म आ गई, 11 लिख दिया। तो n की यहाँ पे 11 टर्म ज्ञात करनी है, तो a11 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है माइनस का 3 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 5/2 है। उसके बाद सोल्व करते हैं इसको, a11 इक्वल टू माइनस का 3, 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 5/2, 2 से कट गया 5 बार, 5 इंटू 5 25, तो कितना हुआ 25 होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, तो आप यहाँ पे बचा 11 इक्वल टू माइनस 3 प्लस उसके बाद आएगा 25, यहाँ पे आएगा आपके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 22, a11 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 22। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपके, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट लगाया हुआ आप। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन पे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट चल रहा है अभी। तो यहाँ पे 2 दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, बॉक्स को फिल करना है, एक स्थान को फिल करना है, 26 दे रखा है, मतलब थर्ड टर्म फाइंड करनी है आपको यहाँ। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास a1, पहला पद 2 आ गया, एंड थर्ड टर्म क्या दे रखी a3 आपके पास 26 दे रखी। तो आप जानते हो आपके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आपको दे रखी है, तो an वाला फॉर्मूला जानते हो ap का, an टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके, तो a2 ज्ञात करना है, a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, तो a2 ज्ञात करना है, तो a प्लस n माइनस 1d, तो n की जगह क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 वाटर, तो a प्लस 2 माइनस 1d, तो a2 इक्वल a क्या है पता नहीं, अभी 2 में से गया तो 1, तो d। तो अब यहाँ पे आपको a मतलब फर्स्ट टर्म है a, तो a2 इक्वल a1 क्या है आपके पास 2 है, एंड d क्या है आपके पास, d का फाइंड करना है d। तो d कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको अब ऐसे कर लेंगे, एंड इसके बाद आप देखो, उसके बाद a3 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एंड उसके बाद a3 की वैल्यू तो आते हैं इस पे, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका हो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर है थर्ड नंबर का क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे सेकंड फर्स्ट टर्म दे रखी, सेकंड टर्म दे रखी, थर्ड टर्म दे रखी, तो a1 क्या है 2 है, a3 क्या है 26 है। तो यहाँ पे टर्म a3 मतलब an वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पे an क्या आ गया यहाँ पे, तो पता नहीं, a3 वाला निकालेंगे, a प्लस n क्या है 3 माइनस 1d, तो a3 क्या है यहाँ पे 26 है, तो 26 पुट कर दो, a की वैल्यू पता नहीं है, तो a1 की वैल्यू पता है ना आपको, ये रही 2, तो 2 पुट कीजिए, यहाँ पे आया 2d आया। उसके बाद क्या करो, आप इसको इधर भेज दो, तो 26 माइनस 2 इक्वल 2d, यहाँ पे आएगा 24 इक्वल 2d, अब इसको उल्टा कर दो, 2d इक्वल 24 एंड d 2 को नीचे लेके चले जाओ, तो d इक्वल आपके पास आया d इक्वल 24 इंटू 2 एंड 2, तो d इक्वल 12, इक्वल 10, तो आपका आंसर आ चुका है। तो आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एपी में, आपको दे रखा है यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो इसमें दे रखा है आपको एपी का फर्स्ट फिलिंग द बॉक्स है एंड सेकंड टर्म 13 है एंड थर्ड टर्म गायब है एंड 3 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको पहले वाले क्वेश्चन में सेकंड टर्म नहीं दे रखी, यहाँ पे फर्स्ट नहीं दे रखी, सेकंड दे रखी, थर्ड दे रखी, फोर्थ दे रखी। तो इससे आप फर्स्ट टर्म फाइंड करोगे, सेकंड टर्म को भी फाइंड करोगे। तो इनको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको दे रखी वो वैल्यू लिखोगे a1 a2। तो a2 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 13, a3 a4 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी। तो आपको सबसे पहले तो ये लिख देना है। उसके बाद क्या करो आप, उसके बाद आप करो इसमें a2 की वैल्यू। तो आपके पास an वाला फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1d। तो आपके पास a2 वाली टर्म तो a प्लस n क्या देगा 2 क्या है 2 माइनस 1 एंड d क्या दे रखा है पता नहीं। उसके बाद a2 क्या दे रखा है आपको 13 लिख दिया, a प्लस 1d। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए एंड आते हैं आप सेकंड पे। तो सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड क्या है a4 वाला फाइंड कर लेते हैं। a प्लस 4 माइनस 1 ये क्या है 4 आएगा एंड d तो पता नहीं है। तो a4 आपकी वैल्यू आपके पास दे रखी है a4 की 3, तो 3 इक्वल a प्लस 3d, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्शन करने पर, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्शन करने पर, ये सब्ट्रैक्शन का चिन्ह है मतलब माइनस का चिन्ह। समीकरण एक को इससे सब्ट्रैक्शन करने पर कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो आइए यहाँ पे। तो 13 लिख दिए यहाँ पे, a प्लस d दे रखा है एंड ये वाली उतार देते हैं। अब इसके नीचे माइनस करना है, 3 इक्वल a प्लस 3d, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। एक देखो 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 कटेगा एंड ये कट जाएगा, इसमें से 0 आ जाएगा, इसमें कटेगा तो माइनस का 2 घटेगा एंड इसके बाद आपको इसको नीचे भेज दोगे, t बराबर 10 माइनस का 2 एंड ये कट जाएगा। उसके बाद आया आपके पास माइनस का 5, तो d बराबर क्या है माइनस के 5 आ चुका है आपके पास एंड d से फाइंड कर सकते हो आप एक। तो मैं d की वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पुट करने पर, तो पुट करने पर ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई 13 इक्वल a प्लस d क्या है आपके पास माइनस का 5 एंड ये माइनस का 5 हो गया तो ये a प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो 13 आ गया। a इक्वल टू आपके पास 13 माइनस का 5 आ जाएगा। 13 माइनस का 5 कर दिया आपने तो आपके पास आएगा ये 8 आ गया। तो आपके पास क्या आया 8 आया है। a इक्वल 8 आया तो आप उससे क्या कर सकते हो, a आ गई टर्म आपके पास एंड d आ चुका है, तो आप फर्स्ट टर्म ज्ञात कर सकते हो। तो a फर्स्ट टर्म आ गई है, a क्या है फर्स्ट टर्म, a इक्वल टू 8, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म। आपके पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है एंड आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालने के लिए a प्लस 2d एंड ये सेकंड टर्म निकालने वाला फॉर्मूला है, आप देख सकते हो इसको। a कौन सा है 1 2 3 a3, तो यहाँ पे a प्लस 2d, तो a प्लस 2d a कहाँ पे है आपके पास 8 है एंड 2 इंटू d क्या है आपके पास माइनस का 5 है, तो ये 10 हो जाएगा माइनस का 8 इंटू ये a3 एंड a3 माइनस का 2। तो आप यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में पुट कर सकते हो। a की वैल्यू मेरे पास 8 आ चुकी है एंड a3 की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 आ चुकी है, तो ये AP हो चुकी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे है आपके
5 कोमा बॉक्स बॉक्स 9/2। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है आपको 5, ये दिया हुआ है 5, आपको फाइंड करना है। ए दिया हुआ है आपको फर्स्ट टर्म 5, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, A4 दिया हुआ है आपको 9/2। अब इसको सोल्व करने के लिए आपके वाला फॉर्मूला पता होगा आपको, वी कैन नाउ दिस कि an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। आपके पास ये हो रहा है आपके पास फॉर्मूला। तो आप क्या करोगे, an मतलब आपको an मतलब A4, आप A4 ज्ञात करो। a वैल्यू आपके पास 5 है एंड n A4 मतलब n की वैल्यू 4 है माइनस, और d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो A4 क्या दिया आपको 9/2, तो ये आ गया 9/2 एंड 5 प्लस 3d। अब यहाँ पे 9 2 9 18 बजे इसको इससे गुणा करते हैं और जो वैल्यू आती है उसको प्लस कर देते हैं 1 से। तो 2 9 18, 18 और 1 19, तो 19/2 एंड 5 प्लस 3d एंड इसको इधर भेज देंगे तो 3d इक्वल ये 19/2 माइनस का 5। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के चलो, तो इसका एलसीएम ले लो, 2 आया एंड इसको इधर गुणा किया तो 10 19, तो 3d। तो एंड 19 में से 10 गया तो 9 बज गया, कितना गया 9 बज गया। तो एंड d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अभी, तो इसमें से मैं घटाऊंगा तो 3d आया आपका वैल्यू 3d एंड 9/2 एंड d की वैल्यू 9/2 इंटू यहाँ पे इधर नीचे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 से कट गया 3 बार, 3 3 9, d की वैल्यू आई आपके पास 3/2। तो 3/2 वैल्यू आएगी आपके d की वैल्यू। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, d की वैल्यू आएगी आपके पास, a की वैल्यू है, सेकंड टर्म फाइंड कीजिए। तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए A2 इक्वल a प्लस d, फर्स्ट सेकंड टर्म क्या थी a प्लस d। तो आप उसके बाद क्या कीजिए, A2 प्लस a की वैल्यू क्या है आपके पास 5 एंड d की वैल्यू क्या है 3/2 आई है। तो A2 इक्वल ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, वही एलसीएम ले लो 2 एंड 5 दूनी 10 प्लस 3 13/2। तो A2 की वैल्यू आ गई आपके पास 13/2। अब आपको इस फॉर्म में लिखना है इसको, ना कि इस फॉर्म में। तो आप कैसे करोगे, आप भाग दो इसका 13 में 2 का, हाँ 2 पंजे 10, 3 बज गया। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे चेंज कर लोगे। तो 2 नीचे रख लिखोगे एंड 2 नीचे 3 ऊपर एंड 5 यहाँ, तो 5/2 5/3/2 के रूप में आ जाएगा। एंड इसके बाद आप क्या याद करोगे, आपके पास फाइंड करना A3 की वैल्यू, a प्लस 2d, आपको ये ज्ञात करना है। तो क्या करोगे आप, A3 इक्वल a की वैल्यू 5 है आपके पास, ये रही, एंड प्लस 2 एंड d की वैल्यू आपके पास है कहाँ, ये रही 3/2 से 2 कट गया। तो A3 एंड A3 आपके पास बचा है 5 प्लस 3, A3 बराबर आपके पास आया 8। तो अब आपके पास आ चुकी है A2 की वैल्यू आ चुकी है, 8 की वैल्यू आ चुकी है, 1 की वैल्यू। तो A1 की A2 क्या दे रखा है आपको, A2 की वैल्यू मैंने यहाँ दिखाई, ये आई आपके पास 5/3/2 एंड A3 की वैल्यू आपके पास क्या आई 8। तो मैंने फिलिंग डिवाइस कर दें। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट तो आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ए वाला फर्स्ट टर्म क्या देगा माइनस का 4 एंड लास्ट टर्म में ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6। तो यहाँ पे A6 क्या दे रखा है 6 दे रखा है एंड इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ 5 ये सब टर्म फाइंड करनी है, बॉक्स को भरना है आपको। तो आप क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। a की वैल्यू में रख देता हूँ an मतलब A6 तक है कि A6 तक, तो A6 इक्वल a का वैल्यू माइनस का 4 प्लस n की वैल्यू n मतलब 6,
6 माइनस 1 एंड डी आपको फाइंड करना है। तो ए 6 की वैल्यू आपको पास 6 है एंड इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 5 डी एंड इसको इधर लेके आओगे आप 5 डी एंड इसको इधर लेके जाओगे 6 माइनस 4, ये आ जाएगा 6 माइनस 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, इधर जाके प्लस का 4 आ जाता है। तो 10 5 डी, तो डी इक्वल इसको 5 को नीचे पुट कर दोगे तो 5 2, तो डी इक्वल टू आपके पास आ चुका है 2। तो डी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ए है आपके पास, आप सारी टर्म निकाल सकते हो। तो मैं निकालता हूँ सबसे पहले सेकेंड टर्म a2। तो a2 मतलब यहाँ a2 फाइंड करेंगे, n बराबर 2 रखने पर 1 आ जाएगा, तो a प्लस डी आ जाएगा, a प्लस डी आ जाएगा। तो आपको मैं पहले बता रहा हूँ, देखो कैसे a n मतलब 2 है, सेकेंड टर्म कहते हैं a n जगह 2 है तो 2 माइनस 1 तो a प्लस डी आ गया। तो a2 इक्वल a क्या है प्लस माइनस का 4 प्लस d क्या है 2, तो 2 पुट किया, a2 वैल्यू आपके पास माइनस का 4 प्लस का 2, तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का आएगा और माइनस होगा, तो माइनस के 2 आ चुका है। तो मैं इसको कोष्ठक में हल कर देता हूँ। तो उसके बाद a3 फाइंड करना है, तो यहाँ पे a3 है तो n की जगह 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो a प्लस 2d आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा। तो a3 फाइंड a क्या है आपके पास माइनस का 4 प्लस 2 इंटू डी क्या है 2 एंड a3 माइनस का 4 प्लस 4 ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा। a3 की वैल्यू आई है आपके पास 0 एंड a4 भी ज्ञात कर लेते हैं, a4 यहाँ रखा तो a प्लस 4 माइनस 1 3, तो a4 इक्वल a प्लस 3d, तो a4 आपके पास आएगा, a वैल्यू माइनस का 4 है एंड 3 एंड d की वैल्यू 2 है, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 एंड a4 इक्वल ये हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस का 2, a4 की प्लस के 2 वैल्यू आ गई एंड उसके बाद निकालते हैं अगली वैल्यू, a4 हो गया, a5 निकालना है, a5 निकालना है लास्ट, उसके बाद 6 है a5। तो यहाँ पे देखो आप a5 an की जगह क्या 5, तो यहाँ 5 1 4 a प्लस 4d, तो क्या बनेगा a प्लस 4d एंड a5, तो आपके पास a क्या है 4 माइनस का एंड प्लस एंड 2d, तो 8 प्लस 4 माइनस का a5 इक्वल ये आ जाएगा प्लस का 4। तो आपके पास आ चुकी है वैल्यू एंड बॉक्स में पुट कीजिए आप। तो आपके पास a2 के पहले वैल्यू क्या है माइनस का 2 आया है एंड उसके बाद a3 की वैल्यू क्या आई है, a3 की वैल्यू आपके पास 0 आई है एंड a4 की वैल्यू आपके पास आई है, a4 की वैल्यू आपके पास 2 आई है, तो 2 पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दिया मैंने एंड a5 की वैल्यू आपके पास आई है 4, तो 4 पुट कर दिया। तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास है 5। तो क्वेश्चन नंबर का 3 का 5 क्वेश्चन है, इसमें a1 नहीं दे रखा है, a2 दे रखा है, a3 a4 a5 a6 दे रखा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए a2 की वैल्यू आपके पास 38 एंड a6 की वैल्यू आपके पास माइनस को 22 आ गया एंड इसमें a1 टर्म a2 है आपके पास, a3 फाइंड करना है, a4 a5 a6 तो दे रखी है, तो इसको फाइंड कीजिए बनना है। तो आपके पास ये फॉर्मूला हर किसी में काम आ रहा है, तो आपको इसको रट गया होगा, मैं मानता हूँ इसको। तो an, तो आप इसके में पहले रखो a2 मतलब a2 n की जगह 2, तो a2 a प्लस n क्या है यहाँ पे 2 माइनस 1 एंड d पता नहीं है, a2 की वैल्यू क्या है 38 दे रखी है यहाँ पे, a प्लस 1 आ गया यहाँ पे d लिखता हूँ मैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। एंड इसके बाद a6 की वैल्यू निकालता हूँ मैं, a6 इक्वल 1 प्लस ये 6 माइनस 1 d ये आ चुका है। तो a6 की वैल्यू आपके पास पता है आपको, या ये माइनस 22 एंड a की वैल्यू आपके पास है a1 a ही है, तो 5 आ गया यहाँ से, आपके पास आ चुका है 5 एंड d क्वेश्चन सेकंड नाम दे दें एंड आप क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन कर दो। तो इक्वेशन आप क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में से
इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस करने पर, ऐसा माइनस का फॉर्म चिन्ह लगा दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, मतलब आपने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास है, तो उसके बाद मेरे पास आएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, तो उसके बाद देखो 38 एंड माइनस ए प्लस डी, एंड आपके पास आएगा सेकंड है माइनस का 22 प्लस ए प्लस 5d। तो आपको इसको सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 8 और 2 क्या हो जाएगा 10 और एक 5 और 16, ये कट जाएगा यहाँ से, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे 4, अगर छोटी में से बड़ी को घटा रहे हैं तो एंड माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद इसको इधर भेज देते हैं, d इक्वल टू 16 अपॉन माइनस का 4, 2 से कट गया ये 13 बार, ये 2 से कट गया 15 बार, तो d बराबर 15, d की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब d की वैल्यू आप कौन सी फॉर्मूला इसमें पुट कर दो आप, d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, तो इक्वेशन फर्स्ट पुट इक्वेशन d की वैल्यू फर्स्ट में, तो 38 है यहाँ पे, एंड a प्लस d की वैल्यू क्या है आपके पास 15 आई है, तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, 38 में से 15 माइनस कर दोगे तो यहाँ से आ चुका है आपके पास 3, एंड यहाँ से आ सकता है 2, a की वैल्यू आपके पास क्या है 23 आ चुकी है, एंड उससे आप 3 भी निकाल सकते हो, तो a वैल्यू आ गई, 3 निकालने के लिए a प्लस 2d आ चुका है, ये तो पता ही होगा आपको, तो यहाँ पे a3 लिख दो, 3 है, 3 में से एक है तो 2, तो ये आ चुका है, तो a3 माइनस का a क्या है आपके पास 23 प्लस 2 इंटू आपके पास d की वैल्यू है आपके पास 15, 15 दूनी 30 और 23, एंड इसकी वैल्यू है 3 एंड 5, तो इसकी वैल्यू a3 की वैल्यू आई है आपके पास 53, एंड a4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो a4 की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो a4 इक्वल a प्लस 3d, a4 इक्वल a क्या है आपके पास आपको पता नहीं है, a 23 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ से देखो 15, आपके पास 15 दूनी a4 इक्वल 23 प्लस 45, एंड 5 8 एंड ये हो जाएगा 6, a4 की वैल्यू ये 68, एंड a5 की वैल्यू क्या कर लेते हैं, a5 a प्लस 4d, a5 इक्वल a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, यहाँ पे कहाँ गई, ये रही 23 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू आपके पास 15 है, 15 चौक 48 होता है, तो 48 प्लस 3 20, ये आया a5, तो a5 की वैल्यू इसको प्लस करने पे क्या आएगी, इधर किया तो मेरे पास 11 हासिल गया, 5 और 2 6 एंड 71, तो मेरे पास आ चुकी है 71 इसकी वैल्यू। तो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, अपना फोर्थ क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ चुका होगा आपका, इंग्लिश में लिखा हुआ विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 8 डॉट डॉट 70 इज 78, तो कौन सी टर्म है, कौन सा पद है, कौन जो 78 है वो ज्ञात करना, फाइंड कर, एन टर्म ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पे गिवन है एपी क्या दे रखी है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी सीरीज 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट टर्म क्या है आपके a इक्वल टू 3 एंड d मतलब कॉमन डिफरेंस बोलो सार्वंतर, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड क्या 8 माइनस 3, तो आपके पास आ गया 5, एंड an वाला मतलब कौन सी टर्म ज्ञात करनी वाला फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हो, an इक्वल a प्लस n माइनस 1d, तो आपको ये फाइंड करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से आ रहा ना कि नहीं आ रहा, तो आ जाओ वापिस, तो an तो a 70 तो 78 an की पूरी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया an की वैल्यू an क्या आपको दिया हुआ है 78, तो n मतलब n क्या है an क्या है ये फाइंड करना है।
तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो ए एन आपको मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ 78 मैंने पुट कर दिया है। एंड ए आपके पास है 3, तो आप 3 लिख दो यहाँ पे, एंड प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड डी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। डी की वैल्यू आपके पास 5 आई है, प्लस इधर इनटू कीजिए 5n माइनस 5 3 इक्वल 79। एंड आप क्या करोगे 3 माइनस 5, यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का 2 आएगा, एंड प्लस 5n 78। तो आप क्या करोगे 5n को इधर रहने दोगे, एंड 78 प्लस 2 इधर आ जाएगा, तो इससे हो जाएगा ये 9, ये हो जाएगा 80, ये 80 हो जाएगा 5n इक्वल। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आ जाओ, तो 5n इक्वल 80, तो n इक्वल 85, 5 1 या 5, तो 5, तो ये आ जाएगा 5 8 5 6, तो n इक्वल टू 16, तो n इक्वल टू 16 वाले टर्म होगी। तो हेंस द सोल्व टर्म इज AP78। तो यहाँ पे आ चुका है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको रफली करता हूं मैं। तो आते हैं 5 क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब आपको संख्या ज्ञात करनी है ईच टर्म एपी की। तो कौन सी संख्या है आपके पास? तो फर्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास, स्क्रीन पे आ चुका होगा 17 13 49 19 और डॉट 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 205। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आता है, इसको सोल्व करते हैं। तो 25 ये कौन सी टर्म है ये फाइंड करना है, कौन सी नंबर की टर्म है, n फाइंड करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, गिवन है, ये जो गिवन हो आपको, ये आपकी एपी दे रखी, अर्थमेटिक प्रोपोर्शन समांतर श्रेणी 7। एंड डी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वमंतर, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्शन करने का, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्शन करने का। तो 13 माइनस 7, तो आपके पास आएगा 6 आएगा आपके पास। तो डी इक्वल आपके पास आया 6। एंड उसके बाद आपके पास क्या आया, एंड उसके बाद 205 205। तो ए एन वी टर्म है ये 205, तो यहाँ n फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क n फाइंड करना है। तो सबसे ये लिखना है, और इस नंबर स्टेपों के नंबर मिलते हैं, इन्हीं स्टेपों के नंबर मिलते हैं आपको मैथमेटिक्स में। तो यहाँ तक लिख दिया इसके, आपको सपोज कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो यहाँ तक आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर आप यहाँ तक लिख दोगे। तो आपको an का फॉर्मूला पता होगा, an a प्लस n माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा और आप वैल्यू निकाल सकते हो। मैं पहले पुट कर देता हूँ, या n की वैल्यू 205 आई, a की वैल्यू मेरे पास है 7, प्लस n की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो n का रख देता हूँ, एंड d की वैल्यू मेरे पास है 6। तो 7 प्लस 6n माइनस 6 एंड 205 एंड ये इसमें जाएगा तो 1 प्लस यहाँ आ जाएगा अपने 1, तो 7 में 6 जाएगा तो 1, तो 6n। तो इससे यहाँ पे जाएगा, तो उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो 6n एंड 205 ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे इधर से इधर जाएगा। तो 6n एंड 204 एंड n इक्वल टू 204। 6 2 से काट दे 3 बार, 2 से काट दिया 2 बार, 3 से काट दिया, 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है शायद, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12। n इक्वल टू आपके पास आया 34 आ चुका है। तो ये 34 भी टर्म है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास,
तो अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 18, सेकंड क्वेश्चन है 5 नंबर का। 18, 15, हाफ, कोमा एंड 13, 47 डॉट डॉट। अब यहाँ पे 47 माइनस का 47 कौन सी टर्म है? ये माइनस का 47 यहाँ पे सिर्फ 47 नहीं है, ठीक है। तो आते हैं इसको सोल्व करते हैं। A1 की A1 टर्म AP है समांतर श्रेणी 18 15/2 एंड 13। तो A1 की वैल्यू मेरे पास 18 है एंड A2 की वैल्यू मेरे पास 15/2 एंड -1 वैल्यू। एंड इसको माइनस करने के लिए पहले इसको सोल्व करते हैं। 15 दूनी 30 और 30 + 1, तो ये क्या हो गया 31। 31/2 18 एंड यहाँ पे कुछ नहीं 1 मान लेते 2 कर लो, इसका इधर गुणा 31 - 18 दूनी 36 एंड इसमें से गया तो माइनस का 5/2। तो यहाँ पे आपके पास आएगा D = माइनस के 5/2। अब an क्या दे रखा है आपको? माइनस के 47, माइनस के 47। आपको n टर्म ज्ञात करनी है, कौन सी टर्म? an है। आपको ये ज्ञात करना, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, इसमें वैल्यू पुट करिए। तो an की वैल्यू माइनस का 47 इक्वल a है आपके पास प्लस का 8, 18 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है एंड d क्या है आपके पास? माइनस के 5/2 एंड 47 माइनस का 18 प्लस 47 बोलते हैं गाना आता है ना, तो ये आ जाएगा इधर लगे माइनस का 5/n/2 माइनस के 5/2, ये प्लस हो जाएगा या माइनस प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करोगे आप? इसको इधर करोगे, 18 में से 5/2 माइनस करना है आपको। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है माइनस के 47 एंड 18 माइनस का नहीं प्लस का ये 5/2 एंड माइनस के 5/n/2। तो इसको सोल्व करता हूँ मैं, इसको इधर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको सोल्व करके इसको इधर ले लूँगा या इसको इधर ले लो, यहाँ से सोल्व कर लो। तो उसके बाद मैंने इसको इधर पुट किया, तो यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस का तो इधर ये 5 माइनस का 5/2 इधर लेने देते हैं एंड 18 प्लस 5/2 प्लस का 47 एंड माइनस के 5/2 यह होगा इधर से होगा 18 दूनी, तो यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे 1 मान लो, 2 इंटू एंड यहाँ से 18 दूनी 36 प्लस 5 प्लस इधर हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 हासिल 4 दूनी 8, 1 9। तो यहाँ पे मेरे पास हो चुका है, यहाँ पे 4 5 9 और 6 5 1 हासिल, तो 9 और 3 9 3 12 एंड 13, तो 13/2 एंड ये आ चुका है माइनस के 5/2 एंड 13/33/2। अब इसको मैं इधर पुट कर देता हूँ और इसको इधर पुट कर देता हूँ। तो माइनस का आएगा आपके पास n इक्वल टू 2 को इधर भेज दिया मैंने 35/2 एंड 2 को इधर ऊपर भेज दिया एंड 5 को नीचे भेज दिया। तो 2 से 2 कट गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 3 बजा 5 7 35। तो यहाँ पे माइनस का n बराबर 27। अब ये माइनस का n नहीं आ सकता, तो आप क्या करो माइनस का n2 कर दो। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास आएगी 27। तो n की वैल्यू आपने फाइंड की, n की वैल्यू 27, तो यहाँ आपके पास आएगा 27। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपके समझ में आया होगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अपने सभी फ्रेंड को फुल 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 अपने चेक वेदर माइनस के 115 इज द टर्म ऑफ AP 11852। ये था आपके इंग्लिश में क्वेश्चन में था, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। एंड मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ता हूँ। ये है क्या AP 11852 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है, ये क्यों है? तो ये आपको फाइंड करना है। तो आपकी AP यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो समांतर श्रेणी। तो ये आपकी 11, 8, 5, 2, तो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। और इसका जो nवा पद है n इक्वल टू माइनस के 150 है या नहीं है, आपको ये फाइंड करना है ना, ये प्रूव करना है, चेक करना है। तो आपके फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है।
मतलब पहला पद, सेकंड पद, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टर्म a1 ये 11 है आपके पास, एंड सेकंड टर्म दे रखी है आपको। तो आप इसमें पहले सबसे पहले क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हो आप, सारवंतर बोलते हो, ठीक है। तो सारवंतर d फाइंड करने के लिए a2 में से, ये a2 टर्म है, a2 में से a1 को माइनस करोगे, a2 में से a1 को 2 को माइनस किया, ठीक है। a1 क्या है आपके पास 8 एंड a1 क्या है आपके पास 11। तो 8 में से 11 को माइनस किया तो आपके पास क्या आएगा, इसमें से आया आपके पास 3 माइनस का, क्योंकि 11 क्या है माइनस का है यहाँ पे। एंड उसके बाद आपके पास nवा पद ज्ञात करना है, n बराबर 150 माइनस का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको ये ज्ञात करना है। तो an ये anवा पद है, ना कि anवा पद। तो यहाँ पे उसके बाद आपके पे an आपके पास पता नहीं, an का फॉर्मूला आपके पास होगा n बराबर का a प्लस n माइनस 1d। तो ये फॉर्मूला आप नोट कीजिए आपकी बुक में, एंड इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो an की वैल्यू आपके पास दे रखी है माइनस के 150। तो इसमें कौन सा टर्म है, तो इसमें मैं पुट कर दूंगा वैल्यू। तो माइनस का an में ये 150 एंड इक्वल a की वैल्यू क्या है आपके पास 11 एंड प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है -1 एंड d की वैल्यू आपके पास आई है माइनस के 3 आई है। एंड उसके बाद क्या करोगे आप, माइनस का 3 इधर इंटू कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके 11 इक्वल प्लस, यहाँ पे ये माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3n हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा, +3 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस 150 चल ही रहा है, तो यहाँ प्लस का 11, यहाँ प्लस का है 3, तो 11 + 3 कितना होगा, ये होता है हो जाएगा 13 माइनस के 3n इक्वल माइनस के 150। तो उसके बाद यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। तो आप क्या करोगे, इसको इधर पुट कर दोगे, 3n को इधर लेके चल जाओगे। तो यहाँ पे लेके आ गया आप, 3n आ गया इधर, ये यहाँ पे इधर आ गया, और माइनस के 150 इधर चल जाएगा। तो इसके बाद तो माइनस के 150 इधर चल गया, 13 यहाँ का यही है, माइनस की इधर गया तो प्लस का हो जाएगा 150। तो आपके पास आया यहाँ पे 361 एंड 3n, तो n इक्वल टू 163/3। तो यहाँ पे कट रहा है 3 पंजे 15 और फिर 13 तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये आता है 3 के बारे में नहीं आता, 15 आता है। तो यहाँ पे ये n की वैल्यू, ये यहाँ पे an की वैल्यू ये नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिख दोगे आप कि इट इज नॉट, ये क्या है, इट इज रॉन्ग, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द टर्म इन 31 टर्म ऑफ एन AP whose 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। तो ये आपको ही फाइंड करना, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। एंड मैं उसके बाद हिंदी में पढ़ता हूँ इसको। हिंदी में आपके पास है ये 7 नंबर क्वेश्चन। AB का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, 31वां पद है, ठीक है। उसके बाद जिसका 11वां पद 38 है एंड 16वां पद 73 है। तो आपको ये ज्ञात करना है, आपकी बुक में देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 11वीं टर्म। तो 11वीं टर्म A11, ये क्या दे रखी है आपको 38 दे रखी है। एंड 16वीं टर्म क्या दे रखी है A16 एंड ये दे रखी है आपके पास 73 दे रखी है। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको 31 टर्म ज्ञात करनी है। यहाँ पे आपको 31वीं टर्म फाइंड करनी है। तो आप इसमें आपके पास पता होगा आपको फॉर्मूला an का a + n-1d। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो आप A11, तो a इसकी जगह A11 है, तो a की वैल्यू पता नहीं है आपको, a + n, A11 मतलब an की वैल्यू, n की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 11 - 1 और d की वैल्यू आपको फाइंड नहीं है, तो ऐसे लिख दो आप। तो A11 की वैल्यू क्या है आपके पास 38 है, तो गिवन है आपके पास दिया हुआ है, तो A11 की वैल्यू 38 लिख दोगे यहाँ पे। तो ये लिख दिया। उसके बाद a की वैल्यू दे नहीं रखी, तो यहाँ पे 11 में 1 गया तो 10 आ गया और d आ गया यहाँ पे। एंड इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी एंड A16 ज्ञात करता हूँ। तो इस वाले फॉर्मूले में ऐसे A16, तो A16 = a प्लस, तो यहाँ पे क्या जाएगा n की जगह क्या जाएगा 16, तो 16 - 1 एंड d। तो A16 की वैल्यू क्या है 73, तो यहाँ 73 लिख दिया आपने। a +
यहाँ आ गया आपका 15, ये डी। तो आपके पास 15D आ चुका है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे सकते हो। एंड आप क्या करोगे इसके अलावा, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्शन करने पर, ये माइनस का कर दिया, मतलब इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे घटा दिया है यहाँ पर। तो मैं घटाने का यहाँ प्रोसेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये वाले लिख देता हूँ 73 इक्वल a प्लस 15D एंड इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन 38 इक्वल a प्लस 10D। तो माइनस का होगा, तो माइनस के करने पर तो आपके पास इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बच गया, यहाँ से 8 में से 13 गया तो कितना बच गया आपके पास 5 बच गया, तो यहाँ पे 3 बच गया है। तो उसके बाद माइनस इसमें से a में से a गया तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से माइनस होगा तो यहाँ पे 5D आ जाएगा। तो यहाँ से आप केवल लिख दोगे 5D इक्वल 35, तो 5 को नीचे पुट कर दोगे तो 35/5, तो ये हो गया 5 सत्ते 35 हो गया है यहाँ पे, ये हो गया 5 सत्ते 35। तो D इक्वल टू आपके पास 7 आ चुका है एंड D की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। तो आप A की वैल्यू फाइंड करो, A की वैल्यू मैंने पुट किया, D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट पुट मतलब इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, यहाँ पे ये है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये रही, मैं इसमें पुट करता हूँ 38 इक्वल a प्लस 10D। अब आपके पास D की वैल्यू क्या है 7, तो आप इसमें प्लस कर दोगे, प्लस क्या इंटू कर दोगे, तो ये 70 आ गया a प्लस 38। उसके बाद आपको क्या करना है, a की वैल्यू को यहाँ रखना है और इसकी इधर लेके जाना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी और इसको इधर लेके गए, तो 38 माइनस के 17, तो 17 आ गए। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में बड़ी संख्या माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 2 आएगा एंड यहाँ पे आएगा आपके पास 3, तो 32 आ चुका है आपके पास यहाँ पे। तो ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस की बड़ी संख्या है 70, इसलिए यहाँ पे क्या आया माइनस के 32 आ चुका है। तो ये भी वैल्यू आ चुकी है। अब a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, तो आप क्या निकालोगे, a31 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये कैसे निकालोगे, तो ये वाला फॉर्मूला रखना, a31, तो यहाँ पे a31 इक्वल a क्या है आपके पास माइनस के 32 प्लस n क्या है, a31 है ना, n की वैल्यू ये रही, तो n31 माइनस 1 एंड d की वैल्यू आपके पास यहाँ पे d की वैल्यू क्या आई थी 7 आई थी, यहाँ पे मैंने 7 रख दी। उसके अलावा अब मेरे पास इनको मैं क्या करूँगा, सोल्व करूँगा तो a30 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे a31 इक्वल, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा माइनस के 32 प्लस यहाँ पे 30 आ जाएगा 30 इंटू 7। तो उसके बाद आप सोल्व करोगे तो a31 इक्वल माइनस के 32 प्लस 7 21, ठीक है, ये आ चुका है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ अगला, तो a31 इक्वल माइनस का 32 है एंड 210 है, तो यहाँ पे माइनस होगा और प्लस का चिन्ह है क्योंकि बड़ी संख्या कहाँ की है, प्लस की है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच गया 1 बच गया, 8 बच गया एंड 3 में से यहाँ पे बचा 3 में से यहाँ पे बच गया 273, ये बच चुका है यहाँ पे। तो ये आंसर है आपके, इसको नोट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए आप, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर अपना 8 है, an AP consists of 15 term of which third term is 12 and the last term in 116, find the 39 term। तो आपको 39वीं टर्म ज्ञात करनी है और मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप आपके फॉर्म आ चुका होगा। तो यहाँ पे AP में 50 पद है, तीसरा पद 12वां है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको 29वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 30 टर्म A30 क्या दे रखी, A3 क्या दे रखी, A30 क्या A3 दे रखी है यहाँ पे। तो A3 दे रखी है 12 एंड
उसके बाद 15वीं टर्म A15वीं टर्म आपके पास दे रखी है 106 दे रखी है। तो आपके पास आपको फाइंड क्या करना है, A29 फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। तो ये फॉर्मूला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे पहले A3 की 12, A3 की वैल्यू क्या है 10 है, तो A3 में निकालते हैं पहले। तो A3, तो यहाँ पे A3 लिख देते हैं, इक्वल A प्लस, अब an की वैल्यू जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा माइनस 1 एंड d। तो यहाँ पे A3 इक्वल A प्लस 2d, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो ना। एंड A50 की निकालते हैं, तो A50 इक्वल A प्लस n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 माइनस 1 एंड d। तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सोल्व कर लोगे। A50 इक्वल A प्लस, ये आ गया 49d आ गया। तो इस पे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको करना क्या है, अब मैंने यहाँ पे A3 की वैल्यू तो रखी नहीं, तो मैं A3 की वैल्यू रख देता हूँ। A3 की वैल्यू है मेरे पास 12 इक्वल A प्लस 2d। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। उसके बाद A50 की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ मैं, A50 की वैल्यू 106 इक्वल A प्लस 49d। तो इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्शन करने पर, मतलब माइनस करने पर, सेकंड माइनस का चिन्ह फर्स्ट मतलब घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे लाइन खींच दी है मैंने। तो ये है 106 इक्वल A प्लस 49d अपॉन A1, ये क्या है 12 है, 12 इक्वल A प्लस 2d। यहाँ पे माइनस करना है, तो आपको पता होगा माइनस करेंगे, 106 में से 112 घटाएंगे तो ये आएगा आपके पास 96 आ गया है। एंड इसके बाद आपके पास क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपके पास A में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा। 49 में से 2d घटाएंगे, 49d में से 2d घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 9847d। तो यहाँ पे आप क्या 47d इक्वल, तो यहाँ पे सही आएगा आपका वैल्यू। तो 106 में से 112 घटाए तो कितना आ रहा है आपके 94, ठीक है। तो एंड 47d, ये तो सही आ रहा है आपके, यहाँ पे 94 आ रहा है, 94 और d आ रहा है यहाँ पे। एंड उसके बाद 94 आ रहा है, तो 47 आप क्या कर दोगे, आप इसके बाद क्या करोगे, d की वैल्यू निकालने के लिए 47 इधर पुट कर दोगे, 47 इसको काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, ठीक है। तो d बराबर 2 आया है यहाँ पे, d बराबर 2। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुट लिख देता हूँ मैं, पुट मतलब रखने पर, तो यहाँ पे रखने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट का है आपकी ये 12 इक्वल A प्लस 2d। तो आपकी 12 इक्वल A प्लस 2d, d क्या है 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, A इक्वल 12। आप इसको इधर भेज दोगे, A इक्वल 12 माइनस का 4, A इक्वल आपके पास आ चुका होगा 8। A की वैल्यू आपके पास 8 आ चुकी है, D की वैल्यू 2 आ चुकी है। एंड आप A29 की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो A29 की वैल्यू निकालता हूँ मैं। तो A29 की वैल्यू है मेरे पास, देखो A29 इक्वल A प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे an वाला वही फॉर्मूला है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। A29 इक्वल A की वैल्यू अपने पास 8 है प्लस 829, तो यहाँ पे 29 लिख दूंगा मैं। एंड D की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 2 आई थी, ठीक है ना। 2 लिख दो आप, तो यहाँ पे 2 लिख दो। तो 8 प्लस 29 में से 1 माइनस करेंगे तो 28 आ गया इंटू 2। एंड 829 की वैल्यू चल रही है यहाँ पे, ये 60, ये 6
56 and 8, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अगली लाइन में। तो 8 और 56 कितना होगा ये 4, तो 66 ये आ गया आपके पास। 8 और 4 आ चुका है और 1 64, तो 64 इक्वल एंड 829, तो 64 मतलब, तो ये 64 आ चुकी है इसकी वैल्यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0? आपको सॉल्यूशन करना है इसका। तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। अब 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो कौन सा पद शून्य होगा? तो आपको कौन सा जो टर्म होगी वो क्या होगी, शून्य होगी, मतलब 0 होगी, वो निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको दे रखा है ए दे रखा है आपको A3 टर्म दे रखी है आपको 4 एंड A आपको दे रखी है A9 भी टर्म दे रखी है आपको -8। तो आपको ये A एंड B कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब A एंड B कौन सी टर्म 0 होगी वो निकालना है। तो मतलब n की कौन सी टर्म वैल्यू होगी, n की वैल्यू निकालना है आपको, बस ये करना है आपको। ठीक है, तो कैसे आप क्या करोगे, वो फॉर्मूला आपको पता होगा, an इक्वल a प्लस n-1। ये इस फॉर्मूला हर क्वेश्चन में काम आ रहा है। इससे जो आपके पास 5.2 है आपके पास जो एक्सरसाइज, उसमें हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम आ रहा है, तो इसको तो आप दिमाग में बिठा ही लो। ठीक है, तो उसके बाद A3 पे पुट करते हैं, an में A3, तो A3 इक्वल a प्लस A3 मतलब an, तो n की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, -1 एंड d, तो A3 इक्वल a प्लस 2d। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नहीं दी, A3 की वैल्यू तो 4 दे रखी है, इसको पुट कर देता हूँ, 4 दे दी, a प्लस 2d इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया आपने। एंड इसके बाद A9 की वाली वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो A9, तो A9 इक्वल ये क्या दे रखी A9 इक्वल, तो a प्लस n की वैल्यू क्या है 9 -1 d, तो A9 की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है -8 दे रखी है, यहाँ आ जाएगा -8 इक्वल a प्लस ये 8d, तो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो वही मैंने पहले बताया था आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर आप क्या करो, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्शन कर दो, मतलब घटा दो। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में से माइनस करने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये घटाता हूँ, तो इक्वेशन नंबर सेकंड लिखता हूँ मैं, -8 इक्वल a प्लस 8d, एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 4 इक्वल a प्लस 2d। तो आपके पास यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, मतलब माइनस करना है आपको इसमें से। तो ये 8 माइनस का है और 4 भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा 8 भी माइनस का है और 4 भी यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो प्लस माइनस का 12 एंड ऐसे कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस के 12 आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 6d आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 6d आएगा, तो आप क्या करोगे उसके बाद, तो 6d लिख दोगे यहाँ पे और माइनस के 12, तो उसके बाद d इक्वल टू माइनस के 12 अपॉन 6, तो 6 दूनी 12, माइनस के 2 आया, d बराबर माइनस के 2 आ चुका है आपके। एंड उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप करोगे a की वैल्यू फाइंड करोगे। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, a की वैल्यू फाइंड करने के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दोगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 4a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे माइनस के 2 है, तो यहाँ पे माइनस के 2 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4 आ जाएगा, a प्लस 4, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, a की वैल्यू आ चुकी है आपके पास
ये इधर जाएगा, a की वैल्यू 4 + 4, तो आपके पास a की वैल्यू आ चुकी 8। तो a की वैल्यू आपके पास 8 आ चुकी है। और उसके बाद क्या करोगे आप, ये दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो आप a n की वैल्यू निकाल दोगे। a n की वैल्यू a n + a + n - 1 ये फॉर्मूला है। तो a n की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 0, कौन सी टर्म होगी, तो a की वैल्यू आपके पास आई 8 प्लस n की वैल्यू निकालनी है आपको n - 1, और d की वैल्यू आपके पास -2 दे रखी है, -2 0 एंड 8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा गुणा, तो -2n यहाँ पे +2। उसके बाद आप क्या करोगे, 8 है यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 2 है, तो इसको प्लस कर लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 - 2n, तो यहाँ पे 2n इधर भेज दो तो +2n आ जाएगा, और 10 यहाँ रह जाएगा 2n। आप क्या करोगे इसके बाद 2 को नीचे भेज दोगे, तो n बराबर 10/2, इससे कट गया तो आया n बराबर आपके पास 5। तो यहाँ पे n बराबर 5 आपके बिल्कुल राइट आंसर आया। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सही। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 10, तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। If the 70 term of an AP excess it is 10 term by 7, find the common difference। तो आपका यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ चुका हूँ मैं, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। तो किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सारवंतर, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे A 17वीं टर्म दी हुई है एंड बोला गया है जो 8 10 है ना, ये A 17वीं टर्म उससे 7 अधिक है, ये बोला गया है। और आपको कॉमन डिफरेंस मतलब D ज्ञात करना है। यहाँ पे D फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसमें A n की वैल्यू, A मतलब A ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, A n = A + n - 1 D। ये फॉर्मूला हर चैप्टर में आएगा आपके 5.1 5.2 हर में। तो उसके बाद आप निकालोगे A 70 की वैल्यू, A 70 A + 70 - 1 D, तो A 70 + A + 16D, तो आपके पास क्या आ गया, 16D आ गया। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, 8 10वीं टर्म, तो इस 8 10वीं टर्म, तो A 10 = A + 10 - 1 D एंड A 10 = A + 9D, ठीक है। तो आपके पास ये आ चुकी है अगली इक्वेशन। तो इसके बाद क्या करोगे आप, आपको ये दिया हुआ है A 17 = A 10 + 7, तो आप 10 को इधर भेज दो, A 17 - A 10 = 7, तो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड ये वाली। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करता हूँ, तो वहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैंने वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, A 17 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन की A + 16D, तो यहाँ पे A + 16D दे रखा है। एंड यहाँ है माइनस का, तो माइनस का 18, सेकंड देखो, सेकंड वैल्यू A + 9D, ये क्या है, A + 9D है, तो ये दे रखा है आपके पास 7 = 7, थर्ड इक्वेशन। तो आप उसके बाद क्या करोगे, A + 16D, यहाँ पे माइनस कोष्टक हटता है, तो ये अगली वाली वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे माइनस हो जाती है, A - 9D = 7। तो A में से A से A मर गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो चुका है। तो यहाँ पे बच गया यहाँ पे 16D माइनस का 9D = 7। तो यहाँ पे 16D में से 9D घटाया, तो आपके पास क्या बचा, बताओ क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बच चुका है आपके पास 7D एंड 7, तो D = 7, इसको 7 को नीचे भेज दिया, तो 7 को 7 से काटा, तो क्या बचा, D = 1, मतलब सारवंतर बचा है ये। बोले तो कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड कर लिया आपने, 1 बच चुका है आपके पास, तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चल जाओ पे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 विल बी 132 मोर देन इज 54 टर्म।
तो हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी में भी आ चुका होगा आपकी स्क्रीन पे। तो हिंदी में है आपके क्वेश्चन ये, तो 11 AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, उसके 54वें टर्म के 132 अधिक होगा, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसके मेथड दो मेथड समझाऊंगा। इसका मेथड स्पष्ट है जो आपको आपकी बुक में करना है, एंड सेकंड भी करना है, बट आपके अगर ऑब्जेक्टिव होगा पेपर तो फर्स्ट टर्म में जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में बता दूंगा, एंड सेकंड जो है सब्जेक्टिव टाइप में वही बता दूंगा। तो फर्स्ट मेथड है इसका, तो मेथड नंबर फर्स्ट पे आते हैं। चलो, तो मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, एपी दे रखा है, मतलब समांतर श्रेणी। एपी समांतर श्रेणी क्या दे रखी, 3 दे रखी है अपन को, एंड 15 एंड 27 39 डॉट 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 ये दे रखी है। उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, A1, ये A3 दे रखी है, एंड इसके बाद आप कॉमन डिफरेंस बोले तो D, सार अंतर। A2 में से A1 फाइंड कर दो, A1 माइनस कर दोगे तो ये माइनस कर दिया, तो 15 में से 3 माइनस करने पर D की वैल्यू आपके पास 15 में 3 माइनस करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगी। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, फॉर्मूला वी गेट नाउ डेट आप जानते होंगे, an प्लस बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, आपको बेनिफिट देगा। ये हर एक क्वेश्चन में आ चुका है फॉर्मूला, तो ये इतनी इजी है ना ये, तो आपको मतलब ये ऐसी एक्सरसाइज है तो आपको नंबर दिला सकती है। इसको ये जो है ना आपकी जो ये एक्सरसाइज चल रही है, ये हर स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि आपको इस पे इतना फोकस करना ही है, क्योंकि ये आपके नंबर्स के लिए आपका कहीं से भी एक नंबर नहीं कटेगा, इतनी इजी है ना। तो आप आते हैं इस पे, an की वैल्यू, an तो दे ही नहीं रखा, an मतलब हाँ दे रखा है, A54 बेटा, तो A54 बेटा, a प्लस a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, a की वैल्यू 3 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू क्या दे रखी है आपको पता नहीं, 54 दे रखी है, 54 माइनस 1 d की वैल्यू 12 दे रखी है, A54 इक्वल a प्लस 3 प्लस, तो 3 प्लस, तो आपको क्या करना है, तो आपको A54 3 प्लस 53 इंटू 12 एंड 3 प्लस, तो ये हो चुका है, आपको मैं इसको इंटू करता हूँ, 53 12 3 2 10 3 5 6 3 6, तो आपके पास आ चुका है 636 एंड A54 की वैल्यू। एंड उसके बाद क्या करो, इसको प्लस कर दो, आप प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 6 7 8 9, तो 9 3 6, तो A54 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 696। तो इसमें बोला है क्वेश्चन में, तो मोर देन 54 आपके पास बोला गया है, मोर देन 54, तो ये बोला गया है वी टू फाइंड टर्म इन AP इन 132 मोर देन, मतलब 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो इसमें A54 में आप क्या कर दोगे उसके बाद, तो तो इसको मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, A54 इसमें वैल्यू आएगी 639, तो इसमें वैल्यू में मैं कितना अधिक करना है, ये अधिक करना है आपको 132 अधिक करना है, तो 132 अधिक कर लिया, A54 इक्वल ये हो जाएगा आपका 11, ये 6 ये 7 एंड ये 7, तो ये आ चुका है आपके पास। तो आपको फाइंड क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करना है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो इसमें कौन सा पद आएगा, तो ये आपको ये फाइंड करना है। तो इसमें A50 ये आप दे चुकी है आपकी वैल्यू, A50 57 की वैल्यू दे चुकी है, तो A फॉर्मूला बताया an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d, ये वाला फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे। A54 की वैल्यू दे रखी है आपको, तो A54 77 एंड A की वैल्यू आपके पास है, कहाँ है, ये रखी 3 ये रखी 3 प्लस n की वैल्यू है नहीं आपके पास, d की वैल्यू आपके पास 12 है, तो 12 लिख दिया, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद 3 प्लस ये इधर गुणा होगा, तो 12 माइनस के 12 771
तो माइनस करोगे यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे एफ एन आएगा माइनस का। तो यहाँ पे 3 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का 9, तो माइनस का 9 प्लस 12n 771। इसको इधर से माइनस कर दोगे तो 771 माइनस का 9 इक्वल प्लस ये 12n। इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 11 में से फिर 11 में माइनस किया, एक गया तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 7, तो 12n, तो 12n है यहाँ पे 762, n बराबर का 762 अपॉन 12। यहाँ से कट गया सबसे पहले 12 जो बात 36 बात 12 5 60 बार 72 6 बार 12 72 और 4 बज गए 12 चौक 48, तो n बराबर आपके पास आया 64वीं। तो कितनी कौन सी टर्म होगी? 64वीं टर्म होगी, ये 64वीं टर्म होगी। तो ये हो गया आपके पास, ये हो चुका है आपके पास मेथड नंबर फर्स्ट, एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब आते हैं मेथड नंबर सेकंड पे। तो मेथड नंबर सेकंड पे आते हैं, तो मेथड नंबर सेकंड पे आओ, चलो आओ इसको रब कर देता हूँ मैं। मिले दूजे के लिए और अपने कर दिया। तो आते हैं मेथड नंबर सेकंड पे। तो मैंने मेथड नंबर सेकंड, अब मैंने बोला है आपके पास दे रखा है 54वीं टर्म तो है आपके पास, है ना? तो 54वीं टर्म है ये, एंड प्लस उससे 54वीं टर्म से कितना अधिक है, कितना अधिक है? तो 132 अधिक है। उसको डिवाइड कर दो तो कॉमन डिफरेंस 12 से, कितना से? 12 से। तो 12 कर दिया, तो 12 से काटा, एक बार घटा, ये भी एक बार घटा। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 64 में 11 ऐड करने पर, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 65। तो आपके पास आया क्या है? 65। तो आपके पास आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था इसमें, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 12। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। 2AP has the same common difference. The difference between the 100 term is 100. What is difference between their 100 term? तो आपको 100वीं टर्म का डिफरेंस ज्ञात करना है। हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। तो आपको दिया हुआ है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेट माना मैंने, लेट मतलब माना फर्स्ट एपी, दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है। तो फर्स्ट एपी का मैंने फर्स्ट टर्म ए मान ली, इसका फर्स्ट टर्म 2 मान लिया मैंने, A2। इसकी फर्स्ट टर्म ए, इसकी फर्स्ट टर्म 2 मान के चलता हूं मैं। इसमें कॉमन डिफरेंस दे आर AP इज D, इसमें कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या है? D सेम है। तो आपको पता होगा, तो AP फाइंड करने के लिए AN प्लस A प्लस N माइनस 1 D, ये वाला फॉर्मूला पता होगा आपको, आई होप। तो मैं फर्स्ट टर्म के लिए 100वां टर्म ज्ञात करता हूँ। फर्स्ट ए टर्म क्या है? फर्स्ट AP मतलब फर्स्ट समांतर श्रेणी के लिए। तो फर्स्ट समांतर श्रेणी के लिए 100वां टर्म ज्ञात करनी है पहले तो मेरे को। तो A100 इक्वल A प्लस 100 माइनस 1 D। तो A100 इक्वल A प्लस 99D। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दो, यहाँ A1 है ना, तो ये A1 है, देखो A1 दे दी, एंड A1000 तो A1 प्लस 1000 माइनस 1 D, तो A1000 तो इक्वल A1 प्लस 99D, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड इसके बाद आप क्या करो, सेकंड AP के लिए, सेकंड AP के लिए निकालो 100वां टर्म एंड 1000वां टर्म निकाल दोगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट वाला टर्म और सेकंड वाला टर्म निकालता हूं मैं। तो आज पढ़ाने में बहुत ही मजा आ रहा है होगा आपको, और आपको क्या मेरे को। तो क्या करना है यार ये करना है कि इसमें निकालनी है 100वीं टर्म निकालनी है सेकंड AP की।
इसमें फर्स्ट टर्म a2 दे रखी है प्लस 100 माइनस 1d, तो a100 माइनस a2 प्लस 99d इक्वेशन नंबर 3 एंड सेकंड टर्म की याद कर रहे हैं तो यहाँ पे आओ a1000 a2 प्लस 1000 माइनस 1d, तो a1000 माइनस a2 प्लस 99d, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। उसके बाद क्या करो आप फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दोगे, फर्स्ट टर्म के सेकंड टर्म क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे, तो मतलब आपने क्या किया a1 में से आपको a2 माइनस कर दिया आपने, तो फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म, तो ये वाला इक्वेशन फर्स्ट में से आपने क्या कर दी इक्वेशन सेकंड, आपने इक्वेशन थर्ड सेकंड नो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड थर्ड को आपने सब्ट्रैक्शन करने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से माइनस करने पर इक्वेशन नंबर थर्ड को, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है ये वाली, तो a100 माइनस a सेकंड क्या है थर्ड क्या है a100, वही a100 माइनस ये क्या है आपके पास a1 प्लस 99d माइनस का, एंड ये आपके पास है a2 प्लस 99d, a2 प्लस 99d इक्वल टू दे रखा है आपको क्वेश्चन में, गिवन है आपको कितने दे रखे, इनका डिफरेंस कितना है 100 टर्म का 100 है, तो यहाँ से 100 टर्म का टर्म डिफरेंस कितना है 100 है। उसके बाद यहाँ से आते हैं तो a1 प्लस 99d ये माइनस a2 माइनस 99d इक्वल 100, तो आपके पास ये प्लस में है ये माइनस में है, a1 a2 है तो कटेगा नहीं पर ये कट जाएगा जरूर, ये कट चुका है, तो a1 माइनस ये है a2 इक्वल 100, तो ये आया इक्वेशन नंबर, इसको दो आप कौन सा नाम दोगे इक्वेशन नंबर, इसको 5 नाम दे दो, इक्वेशन 5 आ गई आप, अब आपके पास इक्वेशन 5 आ चुकी है, अब आप क्या करोगे 100वीं टर्म निकालोगे 100 टर्म का सब्ट्रैक्शन करके, तो 100 टर्म का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें 100 था इसमें 100वीं टर्म का निकालना, तो आप क्या करोगे 100वीं टर्म में ये दे रखा है आपको 100वीं टर्म में, ये 100वीं टर्म का सेकंड, अब आप क्या करोगे इक्वेशन बोले तो समीकरण सेकंड में से माइनस कर दोगे फोर्थ सेकंड क्या है ये वाली, तो a1 प्लस 99d माइनस ये a2 प्लस 99d ये कर दोगे, तो इसको फाइंड करना है आपको, ठीक है, तो आप फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 99d ये 99d, तो यहाँ पे 100 टर्म है तो a, तो उसके बाद आप क्या करोगे इन दोनों में से फाइंड करना है, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड करना है, तो यहाँ से क्या करोगे आप ये करोगे ये a1 प्लस 99d माइनस का a2 ये माइनस कोष्टक कटेगा तो माइनस हट जाएगा, तो माइनस का 99d इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है तो 0, अब ये 99 से ये गया तो a1 इक्वल माइनस a2, 100 टर्म का ये बचा, अब 100 टर्म का a1 a2 क्या दे रखा है यहाँ पे 100 दे रखा है, देखो यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन में यहाँ पे 100 लिख दूंगा, तो 100 टर्म की कितनी बची 100 बची, तो आंसर फाइनल आंसर ये है अपना, तो कितनी बची आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो हिंदी में पढ़ता हूँ 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित, 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक होते हैं, बट आपको 7 से डिविजिबल होने वाली संख्या ही फाइंड करनी, तो पहली संख्या आपको मानो मैंने 100 में 7 का भाग दिया तो नहीं हो रहा, 101 नहीं हो रहा, 102 नहीं हो रहा, 103 नहीं हो रहा, 104 नहीं हो रहा, 105 हाँ हो रहा है, तो मैं फर्स्ट टर्म मेरे पास आ चुकी है 105 एंड उसके बाद 7 प्लस कर दे जाओ, इसमें 7 प्लस किया तो 100, 7 प्लस करने पर कितना है
112 एंड इसमें 7 प्लस किया तो 199 डॉट डॉट। अब 99 से 99 हो रहा है कि 7 से डिवीजन नहीं हो रहा। आप क्या करो, नहीं हो रहा तो आप उससे बगलियो 998 ले लो, वो भी नहीं हो रही। 997 वो भी नहीं हो रही। 994 हो रही है, तो यहाँ तक 994। तो यहाँ से 105, 112, 119, 900, 984। तो ये 7 से विभाजित है, मतलब 7 का भाग जा रहा है इसमें। तो मैंने 3 संख्या से 3 अंकों वाली संख्या बोली थी, अब इधर से भी 3 अंक वाली संख्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये फर्स्ट एक बन चुकी है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो समांतर श्रेणी बन चुकी है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें n वा कितने टर्म है, इसमें कितने नंबर टर्म है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 ये दिया है 105 एंड यहाँ पे d ज्ञात करना है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 112 माइनस 105। तो आपके पास d इक्वल टू आया है आपके पास d की वैल्यू क्या आ चुकी है, देखिए वैल्यू 7 आ चुकी है आपके पास 7 आ चुकी है। एंड उसके बाद आपको पता होगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d, ये वाला फॉर्मूला पता होगा आपको। इसमें वैल्यू पुट करिए और निकाल दीजिए क्या आंसर। तो an, तो लास्ट टर्म an ये रही आपके पास, तो मैंने यहाँ लिख दी बट ये होगी। तो an क्या है 994, a 105 प्लस n की वैल्यू निकालनी है एंड 1 d की वैल्यू 7 है अपने पास। तो 994 इक्वल 105 प्लस 7n माइनस 7। तो 105 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पे आप जानोगे 105 में से 7 गए तो 5 तो गए, उसके बाद 2 और गए तो ये बचे 98 प्लस 7n 994। अब क्या करोगे आप 7 इधर रहने दोगे 7n, उसके बाद 994 माइनस 98। तो आप उसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे है 7n, तो 994 198, तो 98 माइनस करेंगे इसमें, तो देखो यहाँ पे तो बचा क्या 1 हासिल लिया, तो 8 6 बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 यहाँ पे बच गया 8, तो यहाँ पे n बराबर 896/7। तो इसका गया 7 एकम 7, उसके बाद गया 7 में 14, 7 में 14 में से फिर 19 गए तो कितना बचा आपके पास, 14 में से 19 जाने के बाद आपके पास बचा है ये 6 बचा है। एंड उसके बाद कितने बार कटा, यहाँ पे 1 बार कटा, तो यहाँ पे फिर उसके बाद कटा 2 8 बार, तो 211 128। तो n बराबर आपके पास क्या आई 128 वैल्यू आ चुकी है, आपका आंसर आ चुका है।